इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जिस तरह से बर्बरता उसमें बढ़ती जा रही है इजराइल की तरफ से, वो सबके सामने है। 10,000 के आसपास बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं, कितने बच्चे जख्मी हैं, कितनी महिलाओं को जान से मार दिया है, यहाँ तक कि बलात्कार जैसी चीज़ें तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही हैं। ऐसे हालात वहाँ बने हुए हैं, लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं वापस भागना पड़ रहा है कई इलाकों से ग्राउंड इन्वेजन के बाद। इजराइल का पहले भी लोगों ने कहा था कि जितने हवाई हमले कर सकता है करेगा, लेकिन हवाई हमलों के बाद जब ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा इजराइल, तो उसको भारी खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ही कल कुछ हुआ है। ये खबर आई है कि 8 सैनिक जो हैं इजराइल के, उनको फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने वाले हमास हों, अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हों, उन्होंने मार गिराया है। कैसे मारा गया है, कैसे नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल के कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें इन सैनिकों के परिवार के लोगों को रोता हुआ दिखाया गया है। किसी की भी, मैं आम नागरिकों की अगर बात करूं तो निंदनीय होता है, चाहे इजराइल का हो या फिलिस्तीन का हो, लेकिन ये सैनिक जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक हैं, ये किसी भी हद तक जा रहे हैं मानवता को शर्मसार करने के लिए, और उसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ रहा है। अमरीश मिश्रा साहब पत्रकार हैं और बड़ा अपडेटेड रखता है सबको हमारे भारत में। इन्होंने लिखा है 24 दिसंबर 2023, जबलिया नॉर्थ गाजा वही जगह है जहां IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स अपना कंट्रोल बता रही थी। वहां इतने इजरायली सैनिक मारे गए कि गोलानी ब्रिगेड मैदान छोड़कर भाग गई। अभी वहां की लड़ाई के कुछ दृश्य है। गोला बारूद का धुआं कोहरे को चूम रहा है। मैं ये वीडियो यहाँ पे लगा दूं, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ आपको दिखेगा कि हमला होता हुआ एक बड़े सारे धुआं और गोलाबारी दिखेगी। ये हालात वहाँ बने हुए हैं। अगर इजराइल अपना कंट्रोल बताता है किसी जगह के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर कोई हमले जैसी शक्ल नहीं बनती है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो भयावह हैं, और लोगों का कहना है कि ये जो इलाका है, यहाँ गोलानी ब्रिगेड थी इजराइल की, और जबलिया इस इलाके को कहते हैं। जबलिया में जिस तरह की बॉम्बार्डिंग करी थी, नॉर्थ गाजा की तरफ आता है, और इसमें जो बॉम्बार्डिंग करी थी पूरे इलाके तबाह किए थे इजराइल ने। न जाने कितने बच्चे यहाँ मारे गए हैं। इस इलाके से भी इजराइल के सैनिकों को भागना पड़ रहा है। ये अमरीश मिश्रा साहब की रिपोर्ट बता रही है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने किसी सोर्सेज से अपने लिखा है यहाँ पे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने पहले भी कई वॉर एनालिस्ट जो है उनको सुना था, और उन सबका कहना एक ही था कि जब तक इजराइल हवाई हमले कर रहा है तो इजराइल को कामयाबी मिलती रहेगी सिर्फ तबाह करने में इलाके गाजा के। लेकिन जिस दिन भी ग्राउंड इन्वेजन इजराइल शुरू करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और ग्राउंड इन्वेजन में कभी भी कामयाबी इजराइल को नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ चाहे अल कसाम हो या हमास हो, हमास अल कसाम किसी को भी भारत सरकार ने अभी तक ऑफिशियली आतंकी संगठन में नहीं डाला है। तो ये एक अलग विषय है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करने लगेंगे कि हम बात कैसे कर रहे हैं उनकी। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ये है कि वहाँ पर वो इतने मजबूत हैं कि उनके पास उनके इलाकों में कहाँ क्या है ये सब की कंट्रोल वहाँ पर है, और उसी वजह से इजराइल को पहली बार ग्राउंड इन्वेजन की वजह से अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ी है, और बहुत हालात उनके लिए भी भयावह होते जा रहे हैं, पर तुलना करेंगे तो बहुत कम है। इजराइल के 10,000 से अधिक बच्चे मार दिए हैं अब तक इन्होंने, इजराइल ने, फिलिस्तीन के, माफ़ कीजिएगा, इजराइल के हमलों के अंदर जिस तरह से फिलिस्तीनी बच्चों को टारगेट किया गया है, फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया गया है, वो सबके सामने है। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चा जो बच गया, उसको एक दूर से इजरायली स्नाइपर ने हाथ में मारा, गोली हाथ में मारी, उसके हाथ लटका हुआ था। ऐसे भयावह दृश्य जिस तरह के बन रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में कैसी मुंह की खानी पड़ रही है इजराइल को, ये भी सब देख रहा है। अच्छा, बदनामी बड़ी हो रही है इजराइल की, जब से जो डिटेनीज छूटे हैं, जो जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, जब से एक्सचेंज प्रोग्राम्स में इजराइल के जो हमास के बाद बंधक थे उनको छोड़ा गया है, तो उनके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उससे नेतन्याहू जैसे लोग बड़ी चिंता में हैं। वो हर जगह पर हमास की और फिलिस्तीन की तारीफ करते सुनाई दे रहे हैं। एक माँ और बेटी, दो माँ बेटी जो बंधक थे वो छूटे गए, तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, और पैलेस्टाइन नाउ ने इस पूरे इंटरव्यू को डाला है और लिखा है, ब्रेकिंग इजरायली फीमेल डिटेनीज गिव स्टेटमेंट अबाउट हमास ट्रीटमेंट। इजराइल की जो बंधक छूटी हैं उन्होंने हमास के जो व्यवहार है उसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया, और ये बोला कि दे ट्रीट वुमेन लाइक क्वींस। वो महिलाओं को
रानियों की तरह ट्रीट करते हैं। इजरायली फीमेल डिटेनीज डिस्क्राइब द डिटेंशन एक्सपीरियंस बाय द रेजिस्टेंस इन गाज़ा। रेजिस्टेंस जो गाज़ा में है उसकी तरफ से जो उनका तजुर्बा रहा, जो उनका एक्सपीरियंस रहा बंधक बने होने के दौर में, उस पर उन्होंने चर्चा की है। मैंने इस इंटरव्यू को सुना। हिब्रू बोल रही हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए हैं अंग्रेजी में, अगर कोई चाहे तो इसको देख सकता है पैलेस्टाइन नाउ के ट्विटर हैंडल पे जाके। उसमें जो मेन बात, मुख्य बात है, उन्होंने ये कही कि उनको सबसे पहले ये मैं सुन रहा था कि ये लगा, ये कौन बोल रहा है, इजरायली जो आम नागरिक हैं जो बंधक थे हमास के पास, वो छूटे हैं। आप सोचिएगा अंतर, जो इजराइल के पास बंधक थी महिलाएं फिलिस्तीन की, वो ये कह रही हैं कि उनको फिजिकल टॉर्चर किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट्स किए गए इतने वक्त में, और वहीं इजराइल की जो महिलाएं बंधक थी हमास के पास, वो ये कह रही हैं कि हमें शुरू में लगा था कि हमें हथकड़ियाँ पहना के और जेल के किसी सेल में डाल दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ना हमें हाथ लगाया गया, ना हमें हथकड़ी पहनाई गई। और ये कहा कि वो हमारे साथ खेलते भी थे, हमको मोटिवेट करते थे कि आप लोग खेलो, आपस में अच्छे से रहो, बातचीत करते थे। माँ बेटी ने कहा कि आप भी हमारे साथ खेलो, तो उसने कहा कि अगर आपकी बेटी आपको हरा देगी आर्म रेसलिंग में तो हम भी आपके साथ खेलेंगे। और ये बताती हैं उनकी माँ कि मेरी बेटी ने मुझे क्योंकि हरा दिया आर्म रेसलिंग में, तो फिर उसने मुझे चैलेंज किया, जो एक हमास का लड़ाका था, कि वो मेरे साथ आर्म रेसलिंग करना चाहता। मैंने एक्सेप्ट किया। तो वो महिला कहती हैं इजराइल की कि उसने टॉवल लाने का, टाल जो होता है, टॉवल जो तौलिया होता है, वो लेकर आया। तो मैंने पूछा ये तौलिया क्यों लेकर आए हो? तो उसने कहा कि हमें अनुमति नहीं है कि हम महिलाओं को छू सकते हैं, हम इस तौलिए के साथ आपके साथ आर्म रेसलिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आप छू सकते हो। उसने कहा कि नहीं, महिला, फिर बेटी ने टोका माँ को ही कहा कि उनके लिए वो महिलाओं को छूना उनको अलाउ नहीं है, और महिलाओं को बहुत सेक्रेट, बहुत पवित्र जो है वो मानते हैं, और महिलाओं को वो रानियों की तरह रखते हैं। तो ये हाल है। जब इस सारी की सारी चीज़ों को बाहर आते हुए देख रहा है इजराइल, तो शायद नेतन्याहू जैसे लोगों की ज़मीन सरक रही होगी कि हमारी तो बदनामी हो रही है, और यहाँ उल्टी फ़लस्तीन की तारीफ़ें हो रही हैं, जबकि इजराइल ने जो तबाही मचाने का काम किया है वो सबके सामने। खलीफा स्कूल की तस्वीरें आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मानवता को शर्मसार करने वाले हमले हैं। पैलेस्टाइन नाउ डाला है कि खलीफा स्कूल इजराइल के सोल्जर जब वहाँ से गए हैं उसे छोड़कर, तो किस हाल में है। देखिए वो खलीफा स्कूल जहाँ बहुत से लोगों ने पनाह ली हुई थी, बच्चों की पढ़ाई का केंद्र था। देखिए इस तस्वीर को, कैसे हालत कर दी है खलीफा स्कूल का, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तबाही तबाही है। ये सारे मैंने फ़ोटोज़ लगा दिए हैं या साथ में निवेदन करके एडिटर से, आप खुद देख सकते हैं कि ये हश्र किया गया पहली बार फ़िलिस्तीन में, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश की जगह फ़िलिस्तीन में है, वहाँ का जो चर्च है उसमें इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशंस नहीं होंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि ये लड़ाई यहूदी और मुसलमानों की है, तो वो गलत समझते हैं। ये लड़ाई सीधे तौर के बाद ज़ायनिस्ट और इंसानियत के बीच में है। ईसाई भी इससे पीड़ित हैं। जो चर्च है वहाँ का, उसने संदेश भेजा है, जो वहाँ के फादर हैं, जो बिशप हैं, उन्होंने ये उनका संदेश है, इन कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वीडियो भी है, आप चाहें जाके देख सकते हैं, या अंग्रेज़ी में समझा देता हूँ कि हम फ़िलिस्तीनी, ये कौन कह रहा है? बिशप साहब कह रहे हैं, जो ईसाई धर्म के पुजारी हैं वहाँ पर, जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, जीसस जहाँ पैदा हुए, कि हम फ़िलिस्तीनी जो हैं वो इससे उठ जाएंगे, उबर जाएंगे, हम दोबारा खड़े होंगे इस तबाही के बाद। लेकिन हमेशा हमने ऐसा किया है, पर वो लोग जो इस सब के अंदर भी आज खड़े हुए हैं, हमारे तरफ नहीं है। हम ये सोचते हैं, हमें आपके ऊपर अफसोस होता है, हम बहुत सॉरी फील करते हैं आपके लिए कि आप कब उठेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, जिनको मुंथर आइसैक जिनका नाम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके सामने, इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।